नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अच्छी परसेंटेज किस प्रकार से बनानी है, आपको कैसे पढ़ना है मैथ में और क्या क्या चीज़ें आपको मैथ के अंदर पढ़ना है, वही सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जिनको मैथ से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, मैथ में क्वेश्चन उनसे हल ही नहीं हो पाता है और वो सोचते रहते हैं कि हमारा जो 29 मार्च को बोर्ड की परीक्षा होगी उस दिन हमारा क्या होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितना हार्ड पेपर होगा। तो उन चीज़ों को आपको अभी छोड़ना है। जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ उन चीज़ों को आपको सीखेगा और यही चीज़ें आपकी बोर्ड की परीक्षा में आने वाली है। तो ध्यान से सुनना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत आ जाए। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो, मैंने लिखा है कंप्लीट मैथ इन वन डे, यानी कि आपको कंप्लीट मैथ किस प्रकार से सीखना ताकि बोर्ड की परीक्षा जो 29 मार्च को होने वाली है उसमें कोई समस्या नहीं आए आपके सामने, और आपसे जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो भी आते हैं आपकी बोर्ड की परीक्षा में वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगे। तो देखिएगा, देखो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि मैथ की जो बुक है आपको एनसीईआरटी से है, उसमें से जितने भी आपके मैथ के फॉर्मूले दे रखे हैं, जितने भी सूत्र दे रखे, उन सारे के सारे फॉर्मूले को आपको जो है फॉर्मूला, ठीक है, यानी फॉर्मूले को आपको रट्टा मारना है, यानी उन सारे के सारे फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। आपके बुक में होंगे, जो भी प्रश्नवाली आप करते हो उन प्रश्नवाली के पीछे आपके मैथ के फॉर्मूले होंगे, उन सारे के सारे फॉर्मूले को आपको है याद कर लेना है ना। क्या क्या होता है कि बोर्ड की परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आते हैं जो फॉर्मूले पर ही बेस होते हैं, फॉर्मूले से ही क्वेश्चन हो पाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन तो इसी प्रकार नहीं हो पाता है कि उनका फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है, फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो वो क्वेश्चन को आगे हल भी नहीं कर पाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको फॉर्मूले पर ध्यान देना है, फॉर्मूला आपको याद करना है। और आप सभी लोगों को पता होगा, साल भर आपने मैथ की बुक को आपके क्वेश्चनों को हल किया होगा, तो मैथ की बुक में कौन कौन से प्रश्नवाली में कौन कौन से फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी थी, उन सारे के सारे फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा आता है यहाँ पर है एनसीईआरटी पर, ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी। बाकी और किसी भी चीज़ को आपको रीड नहीं करना है, स्टडी नहीं करना है, आपको एक ही चीज़ पर ध्यान देना, एनसीईआरटी, है ना। इसी एनसीईआरटी से संबंधित आपका पेपर आता है, एनसीईआरटी में से आपका पेपर बनता है ना। 80-85% तक आपका एनसीईआरटी ही से ही पेपर बनता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, जो भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो ज़्यादातर आपको एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी पेपर बनेगा आपका वो एनसीईआरटी से ही बनेगा, ठीक है। अगला आपको देखो, तीसरा नंबर पर मैंने रखा है यानी प्रीवियस ईयर के पेपर, जो आपके यानी ओल्ड पेपर बोला जाता है, ठीक है, ओल्ड पेपर। यानी कि आपको जो है कम आज से 5 साल पहले तक जितने भी आपके पेपर लगे हैं उन सारे के सारे जो मैथ का पेपर है उन सारे पेपरों को आपको हल करना है, उनको डाउनलोड कर लेना है। अब बीएसईआर की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आपको उन जो क्वेश्चन दे रखा है उनका आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही दोस्तों, प्रैक्टिस से ही मैथ के क्वेश्चन आपसे हल होंगे और क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। आपको रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं है, रटने से कुछ भी नहीं होता मैथ के अंदर। प्रीवियस ईयर्स के यानी ओल्ड पेपरों को आपको अच्छी तरीके से आपको कवर करके जाना है,
ताकि आपको बोर्ड की परीक्षा में 29 मार्च को कोई दिक्कत ना होए और आप उन 2-2.5-3 घंटे में उन पेपरों को हल कर पाओ। तो इस विशेष बात का याद रखना कि आपको ओल्ड पेपरों को भी सोल्व करना है, इन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादातर आपके पिछले जो बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आए थे वो भी कभी आ जाते हैं, लेकिन उनमें जो क्वेश्चन का टाइप होता है, क्वेश्चन में जो संख्या दे रखी होती है वो चेंज होती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम रहता है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना है आपको। ओल्ड पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ओल्ड पेपर को आपको जो है पढ़ के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। जितने भी 5 साल के ओल्ड पेपर है उन सभी को आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको वहां से डाउनलोड नहीं होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर वहां टेलीग्राम पर जो है ज्वाइन हो जाना पहले तो, और वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 5 साल पुराने ओल्ड पेपर। तो वहाँ पर उन पेपरों को निकाल लेना, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ओनली 5 पेपरों की बात कर रहा हूँ। उन 5 पेपरों को आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे, तो इनको निकाल लेना, ठीक है। अगला आता है आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, ठीक है। एनसीईआरटी के जितने हो सके उतने आपको एग्जाम्पल जो है हल करना है, जितना हो सके उतना आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हल करना है। और इसी में जो आपने जो नोट्स बनाया है, जो साल भर आपने पढ़ाई करके जितने भी आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, उन इम्पोर्टेंट पर्सन को अगर आपने जो है लिखा है, उनको अंडरलाइन करके रख रखा है, नोट्स बना के रख रखा है, तो उनको ज़रूर पढ़ के जाना है आपको, ताकि वो भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, क्योंकि वो आपको लग रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो सकता है तो आ सकते हैं। जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितने भी आपने क्वेश्चन लिखा है नोट्स में, उन सारे क्वेश्चनों को भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। इसे अगर ये सब आप करके जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपका बहुत शानदार पेपर जाने वाला है। तो इन चीज़ों का याद रखना है, फॉर्मूले आपको पढ़ के जाना है, और आपको एनसीईआरटी में से ज़्यादातर पढ़ना है, ओल्ड पेपर को सोल्व करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपको करना है, और नोट्स भी आपको क्लियर करना है, ठीक है। और फालतू के वीडियो आप ना देखें कि ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें, और एनसीईआरटी बुक को हल करना है आपको। नोट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ओल्ड पेपर आपके पास होने चाहिए। कोई सी भी सब्जेक्ट हो, चाहे से इंग्लिश हो, चाहे से सोशल साइंस हो, साइंस हो, अगर जिस भी सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें करके जानी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 2 या 3 दिन की छुट्टी ज़रूर है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर करके जाइएगा। इससे आपका क्या होगा कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो शानदार रिजल्ट बनेगा, परसेंटेज भी अच्छी बनेगी, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, और आपके टॉपर आने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको जैसे करना है, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और फालतू की वीडियो ना देके, है ना, और किसी की बेखाओं में नहीं आना है कि ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखें, अपनी सेल्फ स्टडी को ज़्यादा मजबूत रखें, है ना, इससे आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।